हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक़्त डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे। एक तो कश्मीर का इश्यू है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अक्सर बात होती रहती है इसके हवाले से। कभी वहाँ से स्टेटमेंट आता है, कभी यहाँ से स्टेटमेंट जाता है। लेकिन अभी एक तो अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने ये बात की कश्मीर के हवाले से, फिर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने अमेरिका में ये बात की कि एक डिस्प्यूट है। इसके साथ-साथ दूसरी एक ताज़ा खबर ये है कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के जो जदूद साहब है, रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने कहा कि कौन टीटीपी को इतना स्टेट ऑफ द आर्ट जो वेपन है, वो कहाँ से मिल रहा है कि वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं और एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं। वाक़ई दुनिया इसको सीरियस लेगी, दुनिया इस पे कोई बात करेगी या नहीं? आज इस हवाले से हम बात करेंगे और बात करने के लिए मैं जॉइन किया हुआ सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत-बहुत शुक्रिया फ़खर यूसुफ़ज़ई साहब, बड़ी मेहरबानी। जी। डॉक्टर साहब, एक तो ये बात करनी है कि कश्मीर के हवाले से काकड़ साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि हमें 300 जंगें लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे। फिर इसके साथ-साथ एंथनी ब्लिंकन और बाकी जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से जनरल आसिम साहब की मुलाकातें हुई, वहाँ पे भी उन्होंने इस हवाले से बात की। क्या लग रहा है सर आपको कि क्या दोबारा से हम चाहते हैं कि मतलब ये इश्यू ज़रा दुनिया के सामने आए और दुनिया इसको रिस्पॉन्ड करे, या बस ऐसे ही रहेगा? एक तो पाकिस्तान के पास कुछ बात करने को वैसे तो नहीं है, कश्मीर हमेशा है। जी। लेकिन जो इंटरेस्टिंग थिंग है कि इन्होंने जाके बात तो वहाँ की है, हुँ, लेकिन एंथनी ब्लिंकन का और आसिम मुनीर का कोई मिल के जॉइंट स्टेटमेंट तो नहीं है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। जी, सिर्फ़ हैंडशेक ही हुआ है मेरे ख़्याल से और कुछ नहीं हुआ। जी। तो उसकी मुझे कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं नज़र आती क्योंकि ये कोई नई बात तो पाकिस्तान की है नहीं। पाकिस्तान के पास कोई और जिसे कहते हैं मुद्दा जो वो समझते हैं कि इंटरनेशनली जिस पे शोर मचाना चाहिए कश्मीर के अलावा तो कोई नहीं है। जी। तो वो ये करते रहते हैं। शायद इनका ख़्याल है कि गाज़ा के बाद इतनी जो टेररिज़्म हुई है और दोनों तरफ से, शायद वो हुँ, लोग समझे कि कश्मीर का भी मसला हल किया जाए। तो मैं कहता हूँ यस, कश्मीर का मसले का हल तो यही है, इंडिया कीप्स इट्स कश्मीर, वी कीप हुँ, आवर कश्मीर। जैसे हम कह रहे हैं कि टू स्टेट हुँ, जो है सॉल्यूशन निकले और उसका टू स्टेट सॉल्यूशन का जो वो है टेरिटरीज़, वो 1967 वॉर के मुताबिक होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन तो यही है। यूएन रेज़ोल्यूशंस ये वो यार मैं बहुत बात कर चुका हूँ कि उनका बिल्कुल। कोई सबसे पहले कंडीशन है कि दोनों साइड्स कश्मीर को वेकेट करें। आज तक तो किया नहीं। हू इज़ गोइंग टू टेक इट सीरियसली हुँ, कि पाकिस्तान पूरा अपनी तरफ से कश्मीर छोड़ देगा, इंडिया अपना छोड़ देगा। लेकिन इंडिया का राइट अंडर द यूएन रेज़ोल्यूशंस है कि वो प्रेज़ेंट रह सकते हैं लीगली हुँ, और उनके उनके ज़रिए फिर एक प्लेबिसाइट होगा। अब जी, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, वो जब हो तब नहीं हुआ तो अब किसने हुँ, करना है जब इतनी जंगें हो गई हैं। ये इसके ऊपर मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, आई एम बीइंग realistic and I जी, say this is the status quo is the basis for peace and stability in this region. इसको डिस्टर्ब मत करो, ठीक बिल्कुल है? सही। जी, अलबत्ता इस बिल्कुल। बॉर्डर को ट्रस्ट की बुनियाद पे आप रिलैक्स करते जाएँ, लोगों का आना-जाना और एक दिन हम यूरोपियन यूनियन जैसे चंद मुल्क इस इलाके में हो जाएँ, यार इसमें क्या हुँ, बुरा है, बिल्कुल ठीक ठीक, है? बिल्कुल ठीक। तो लिहाज़ा आसिम मुनीर साहब जाके अगर बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ इंटरेस्टिंग, व्हाई शुड the chief of army यस, stop been doing it. एब्सोल्यूटली राइट। It should यस, be an elected prime minister. Mr. Kakad is also उनके पास कोई अपना मैंडेट तो नहीं ना है लोगों या का। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो इन लोगों का होता ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में डिप्लोमैटिक कर्टसी भी होती है। ये वहाँ चले गए, वहाँ कुछ ना कुछ तो बातें हुई होंगी, हुँ, कुछ एक्शन होने वाला होगा एंड सो ऑन। अफ़गानिस्तान डिस्टेबलाइज़ कर रहा है इस इलाके को। यानी मेरा मतलब है कि ये टीटीपी जो कर रही है, तो ये भी हुँ, इसमें कोई अमेरिका का पाकिस्तान की कोई एक्सचेंज ऑफ
इंफॉर्मेशन नोट्स कहते हैं वो हुआ होगा, या है? और बिल्कुल, कुछ चाइना के मुतल्लिक इंडिया, पाकिस्तान ने समझाया होगा कि नहीं जी हम बिल्कुल उनकी गोद में नहीं बैठे हुए, हम अपना इंडिपेंडेंट रहेंगे। आई होप सो। इनको अकल भी राइट, नहीं है वहाँ जाके क्या बात करनी है, ठीक है? लेकिन बिल्कुल आई सही। होप इस किस्म की बात हुई हो और वो मुनासिब है, ठीक है? जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ कुछ लोग ये बात करेंगे जी अमेरिका बड़ा इन्फ्लुएंस कर सकता है हिंदुस्तान को कश्मीर के डिस्प्यूट के हवाले से या फिर इस तरह की चीज़ों में क्या कर सकता है वो डिस्प्यूट, मतलब क्या इन्फ्लुएंस एग्ज़ैक्टली, कर सकता है? एग्ज़ैक्टली यही यही मेरा या सवाल है कि क्या कर सकता है? जितना वो इंडिया पे कर सकता है उससे ज़्यादा पाकिस्तान पे कर सकता है, तो बिल्कुल, पाकिस्तान से शुरू करे ना। जी, बिल्कुल ठीक। मैंने कहा लाइन ऑफ कंट्रोल एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स इन द वर्ल्ड इज़ हुँ, द एक्सेप्टेड प्रैक्टिकल de facto इंटरनेशनल बॉर्डर। जी, इसको अ, वो क्या कहते हैं डी ज्यूरो यानी लीगल कर दो। हुँ, तुम्हारा 1 इंच ना इंडिया ले रहा है, ना तुम उन्हें दे रहे हो। और मान लो कि बिल्कुल, ये जंग का 3 जंगों के बाद भी यही हुआ है और अगली जंग में ना रहेगा बाँस, ना रहेगी बाँसुरी। ये अगर न्यूक्लियर बिल्कुल। वेपन्स इस्तेमाल हो गए तो ना आसिम मुनीर साहब रहेंगे, ना तुम रहोगे, ना मैं रहूँगा। यस सर, तो वो बिल्कुल क्या ठीक। कमाल है यस, भई, और ना ही इंडिया में कोई रहेगा। ये क्या बेशक। कमाल है? ये सबको समझ आती है। दे अच्छा नो दिस। लेकिन अपनी ट्रिप ट्रिप तो कोई और वजह से गए होंगे ना बताने, मतलब यूक्रेन की वॉर पे मुझे कोई कल बता रहा था कि जो जी, स्मॉल वेपन्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने यूक्रेन को पहुँचवाए हैं। हुँ, और जिसने मुझे बताया वो खासा क्रेडिबल बंदा है। हुँ, तो वो भी एक कनेक्शन चल रहा होगा, समझ गए आप? जी, बिल्कुल। जिस लिए वो गए हैं वो अ, पब्लिकली शायद नहीं आएगा क्योंकि मिलिट्री मिलिट्री की क्या कम्युनिकेशंस हो रही हैं। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। बट कश्मीर क मशहूर मेक्स मेक्स नो डिफरेंस कि अमेरिका पे जो इंडिया पे ज़ोर दे, तो वो पाकिस्तान पे ज़ोर नहीं दे सकते कि अपना जो तुम्हारे पास है उसको काबू रखो। अमेरिका को तो ये भी डर होगा कि ये चाइना को सारा इतना इन्होंने राइट्स दे दिए हैं। हाँ आपका जी। क्या ख्याल है अमेरिका उससे खुश है? नॉट एट ऑल। हुँ, ये बिल सबको हमें समझ आता है। सिर्फ समझ उनको भी आता है लेकिन वो पब्लिक में और क्या बात करें, मुझे तो ये नज़र आता है। बिल्कुल, सही, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये वाली बात आपने की कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर या इनको जाना चाहिए। लेकिन हमारी तो सर हिस्ट्री रही है यूएई के साथ, आई नो। सऊदी अरेबिया के साथ, चीन के साथ, यूएस के साथ। अ, मतलब तो बाजवा साहब की भी मतलब बात हम अगर रीसेंट पास्ट की करें तो बाजवा आई साहब नो। गए, तो आईएमएफ ने फिर थोड़ा-सा हमें वो रिलैक्स किया और कुछ पैसे हमें पकड़ा दिए। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया वाले नहीं मान रहे थे, फिर बाजवा साहब वहाँ पे चले गए थे, फिर उसके बाद आसिम मुनीर साहब चले गए थे। तो सर इनके बगैर तो वो लोग भी तो नहीं मानते ना, हमारी कोई बात तो वो सुनते ही जी, नहीं है। जी। क्योंकि ट्रस्ट उन्हें पता है कि पाकिस्तान का जो फैसले हैं वो जीएचक्यू रावलपिंडी में होते हैं, इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नहीं होते। वहाँ पे डिस्कशन होती है, राय शायद बनती है, लेकिन मैंने अपनी किताब गैलिजर स्टेट में कहा है कि द पाकिस्तान आर्मी हैज़ de facto वीटो पावर ओवर पाकिस्तान्स डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज़, और ये बार नज़र आता है और दुनिया पाकिस्तान को इस तरह ही ट्रीट करती है ना। जी। अच्छा डॉक्टर साहब तो इसका क्या मतलब हम सॉल्यूशन ले अनवरुल्लाह काकड़ साहब उस दिन मुज़फ़्फ़राबाद गए हुए थे और बड़ी एक जिसे कहते हैं जज़्बाती किस्म की तकरीर दे डाली वहाँ पे उन्होंने और कहा कि जी हमारे तो फ्रंट लाइन फ़ोर्स बारामूला और श्रीनगर में रहती है, अब हमें 300 जंगें यानी कि लड़नी पड़े वहाँ के तो लड़ेंगे। मुसलमान सर जो हैं, कैसे? मुसलमान जो वहाँ के हैं बारामूला के जी। और वहाँ के, उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। ठीक है। वरना इसके कहने की क्या ज़रूरत है कि हमारा वो फ्रंट लाइन है। आज तक उस फ्रंट लाइन ने तुम्हें डिलीवर क्या किया है? बिल्कुल सही। बैंकरप्ट ही कर दिया ना तुम्हें। सही, हाँ जी। और बिल्कुल कई सही। हज़ार बेचारे नौजवान हमारे जो जिहाद करने गए, वो मारे गए हैं। कई कई घरों में मातम है, बच्चे ही उनके नहीं रहे। हुँ, मैं जानता हूँ, जब मैं पंजाब पार्टीशन पे रिसर्च कर रहा था तो कई मुझे ये रावलपिंडी के इर्द-गिर्द मिले खानदान जिनके लड़के गए थे इस जिहाद पे और वापस नहीं आए। हुँ, बड़ा शहीद होता है और ये उसको खाने को मिलता है और सारा,
वो हो सकता है लोगों को उससे भी कोई तस्कीन होती हो, लेकिन मैंने तो उनको रोते ही देखा है एग्ज़ैक्टली। कि हमारे बच्चे चले गए, कईयों के बच्चे छोड़ के गए हुए थे यार। इट्स पॉइंटलेस, या फाइटिंग ओवर कश्मीर इज़ पॉइंटलेस। एंड मैंने क्योंकि बार-बार कहा है और ये चैलेंज करें कि आपको तो कश्मीर ऑफ़र हुआ था, जिन्ना साहब ने रिजेक्ट कर दिया, बाद में जंगें हुई, जंगें आप हार गए। अब तो देयर इज़ नो वे यू कैन मेक द इंडियंस, उनके पास पूरी एक लीगल डॉसियर है, हुँ, जो उन्होंने वो एक्सेशन बिल उन्होंने साइन किया है महाराजा ने, अब उनके सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड कर दिया है। तो अमेरिका ने अगर सुननी होगी तो उनकी वो बात भी तो सुनेंगे ना कि वहाँ पे लीगल प्रोसेस क्या है। बिल्कुल। पाकिस्तान ने तो पहली कंडीशन पूरी नहीं की। ये है 21 अप्रैल या अगस्त, वन ऑफ दीज़ डेट्स, 1948 का रेज़ोल्यूशन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, व्हिच रिक्वायर्स पाकिस्तान एंड इंडिया टू वेकेट जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरीज बिगिनिंग विद पाकिस्तान, एंड इंडिया हैविंग लीगल राइट टू रिटेन इनफ पीपल टू होल्ड अ प्लेबिसाइट। लो देखें, वो ना पाकिस्तान ने पूरा किया, ना इंडिया ने किया है, और जब इतनी देर बाद ये होता है तो उसे इंटरनेशनल लॉ में प्रैक्टिस मान ली जाती है कि ये किसी ने नहीं करना। बात खत्म सही। हो गई है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा-सा अब आते हैं रीजनल सिक्योरिटी और टेररिज़्म के हवाले से जनरल असीम मुनीर साहब ने वहाँ पे बात की अमेरिका से। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं बल्कि स्टेट डिपार्टमेंट के जो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे क्वेश्चन भी किया गया कि पाकिस्तान आपसे शायद ड्रोन अटैक्स का कह रहा है कि वहाँ पे ड्रोन हमले किया जाए क्योंकि टीटीपी के खिलाफ कोई इस किस्म की रेजिस्टेंस नहीं है। ग्राउंड फोर्स तो मौजूद है लेकिन ड्रोन से ज़्यादा उनको नुकसान हुआ करता था इन द पास्ट। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो एक तो ये पॉइंट, दूसरा ये कि पाकिस्तान उनको कह रहा है कि जी अफ़गानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान, कभी कहते हैं कि जी मोसाद, कोई कहता है क्या-क्या। ये लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीटीपी मज़बूत हो रही है। बात ये है कि ये एलिगेशंस को हम डिसमिस तो नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने ये एलिगेशंस दी हैं। वी वुड ऑल वांट टू हैव प्रूफ ऑफ इट, कोई ऐसा प्रूफ या मिले ना जिसकी बुनियाद पे हम फिर आगे बात कर सकें। Allegation is not proof, that's the only thing. We need evidence, and हुँ, that evidence should be impeccable so it becomes proof. जब तक वो नहीं है, पाकिस्तान को इल्ज़ाम लगाने का तो हक है ना। वो बिल्कुल। इल्ज़ाम कितना क्रेडिबल है, ये पाकिस्तान को प्रूव करना है। हुँ, दूसरी बात है, अ अ, ये जो हैं, उनके पास आर्मामेंट तो है, अमेरिकन्स इतना आर्मामेंट छोड़ के गए थे। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। क्यों जी? हमने सुना था कि इतना ज़्यादा छोड़ा है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वही उनके हाथों आ गया होगा। वो पाकिस्तान वुड लाइक टू से कि ये इंडिया करवा रहा है और मुसाद करा रहा है, ये चाहते हैं कि दुनिया, तो ये कह रहे हैं, इसके लिए हमें सबूत चाहिए। सबूत होगा बिल्कुल। तो आप और हम प्रोग्राम करके जो भी पाकिस्तान में इंटरफियर कर रहा है उसको हम कंडेम करेंगे। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही। लेकिन बिल बाय एलिगेशन मीन्स जस्ट एन एलिगेशन यार। हाँ। बिल्कुल। अच्छा सर जिस वक़्त अमेरिकन जा रहे थे इत्तेफ़ाक है कि उसके कुछ दिनों बाद मेरा भी जाना हुआ। हमें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई गईं एयर बेसिस पे जहाज़ खड़े थे, ठीक है, वो ख़राब हालत में थे, हेलीकॉप्टर्स थे, फाइटर जेट्स थे, कुछ इस किस्म की चीज़ें थी। और ये वेपन जो टीटीपी के पास है मतलब ये तो एक बहुत बड़ा स्केल देखने को हमें मिला कि एग्ज़ैक्टली, बहुत जी, तो अब हम मतलब ना अमेरिका को कुछ कह रहे हैं कि वहाँ पे तो हम अमेरिका ने वो वेपन छोड़ा था एग्ज़ैक्टली। या हाँ, तो हम उससे सर क्यों क्वेश्चन नहीं करते अब कि एंथनी मुसद्दक, ब्लिंकन साहब से पूछे कि सर आप लोग जा रहे थे तो हमारे लिए मुसीबत क्यों छोड़ के गए हुए हैं? हाँ, ये कहना चाहिए ना। जी, अब मोसाद के पास, मोसाद की तो सब तो बड़ी हेडेक जो है ना, वो गाज़ा को कैसे उन्होंने कंट्रोल करना है, हमास हिज़्बुल्लाह से कैसे डील करना है, हुँ, ईरान से कैसे डील करना है, अब जो हौथी जो अब ये कर रहे हैं उनसे। या यमन में। पाकिस्तान तो किसी गिनती में नहीं आता, तो मोसाद वो सारा कुछ छोड़ के यहाँ क्यों आ गई है? आई डोंट अंडरस्टैंड। समझ गए आप? जी, बिल्कुल। और इंडिया जो है, अगर वो इन्वॉल्व्ड है,
वी वांट प्रूफ, दैट्स ऑल। हम्म, प्रूफ मिल जाएगा तो फिर हम उसे कंडेम करेंगे। जैसे हम कहते हैं इंडिया में पाकिस्तान की इंटरफेरेंस ज़ीरो होनी चाहिए, इस तरह इंडिया की पाकिस्तान जी, में ज़ीरो। देखो असूल पे बात हो सकती है, बिल्कुल सही, दैट्स बिल्कुल ऑल। ठीक, बिल्कुल। तो अच्छा सर, जो हमें पता है जी, बहुत अच्छा, जो वो डिस्ट्रॉय भी करके गए थे ना अमेरिकन, वो जहाज-जूस थे। और छोटी-छोटी गन्नें तो नहीं ना छोड़ कर गए होंगे। न बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बिल्कुल सही कह रहे ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर, ये अटैक हो रहे हैं, तो ये तो जहाज़ों से थोड़ी हो रहे हैं, ये हैं, तो बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। ऑटोमैटिक वेपन्स और ये और वो उससे हो रहा है, ग्रेनेडों से, जो हज़ारों की तादाद में वहाँ पे हैं। बिल्कुल, अब वो नाइट अब वाय विज़न हाँ, गॉगल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें वो छोड़ के गए हुए थे और जी, वही जी। इस्तेमाल हो रही हैं सर। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। स्नाइपर गन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, M4 जो गन्स है, बड़ी अमेरिकन मशहूर गन है दुनिया की, वो इस्तेमाल हो रही है। इस तरह हाँ, की तो और वो बहुत जो है सारी चीज़। हाँ, जी, उसमें मुसद की क्या ज़रूरत है जब अमेरिकन्स पहले ही छोड़ गए हुए हैं। और या इंडिया सप्लाई करेगा कुछ, जबकि पहले ही अमेरिकन वेपन्स हैं। यार, you know, it doesn't seem to be a strong case, but we should not dismiss हुँ, it, because if there is proof, evidence, we'll consider it. ठीक है ना? राइट। लेकिन सर, अब जो अफ़गान तालिबान हैं, उनके हिंदुस्तान के साथ मैं ये नहीं कहता कि उनके ताल्लुक नहीं है, लेकिन उस तरह का ताल्लुक नहीं है जो हामिद करज़ई साहब का था या अशरफ गनी साहब का अपना नहीं है, 7-8 बिल्कुल साल नहीं। जो उन्होंने गवर्नमेंट चलाई थी वहाँ पे उनका जी, नरेंद्र मोदी साहब से ताल्लुक या न्यू दिल्ली से उनका ताल्लुक बड़ा क्लोज़ था। उस तरह का ताल्लुक तो सर हिंदुस्तान के साथ काबुल का इस वक़्त नहीं है, ठीक है थोड़ी बहुत चीज़ें। तो ये उसमें किस जी, जी, उसमें आई थिंक जो जहाँ पे जो भी इंडियन गवर्नमेंट हो, वो अफ़गानिस्तान के जो क्लेम्स हैं पाकिस्तान पे, उनको सपोर्ट करती है ना, हुँ, क्योंकि हम तंग करते हैं उनको कश्मीर में, जी, तो इट डज़न्ट मैटर। यानी मोदी का और तालिबान का वहाँ पे जाके एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, क्योंकि पाकिस्तान जब तालिबान शुरू में नहीं मनवा सके कि ड्यूरेंड लाइन को हम इंटरनेशनल बॉर्डर बना देंगे, तो अब कहाँ मनवाएँगे? तो हुँ, मे बी इंडिया वुड लाइक कि वो चीज़ कायम रहे, कि अफ़गान कहते रहें जी हम तो मानते ही नहीं है ड्यूरेंड लाइन को। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट हुँ, दैट इज़ नॉट टू से कि इन्वॉल्वमेंट उनकी इतनी ज़्यादा है कि वो पूरा ये टेररिज्म करवा रहे हैं। ये एग्ज़ैक्टली, लोकली हो रही है, और इंडिया इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इतना ओपनली इन्वॉल्व हो जाए। ठीक बिल्कुल है, सही। अब यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर कुछ उन पे इल्ज़ाम भी लग रहा है, वो अंडर स्क्रूटनी है। देखें क्या उसका नज़र आता है उसके अंदर। बट व्हाई दूसरी बात सर, अफ़गानिस्तान? हाँ जी, व्हाई? अफ़गानिस्तान के साथ उनका सर ना कोई बॉर्डर वो शेयर कर रहे, ईरान के एग्ज़ैक्टली, ज़रिए भी इतना एग्ज़ैक्टली। आसान नहीं है कि मतलब हम ये कहें कि इस तरह हो सकता है और फिर सेकंडली वहाँ तालिबान की हुकूमत है तो तालिबान तो शुरू में हम यही दावा करते रहे कि भई वो प्रो पाकिस्तान है, वो हमारे लिए लड़ते रहे, उन्होंने 40 साल से जंग लड़ी और उन्होंने गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी। ये बयानात तो हम सर देते रहे, हमारे इस्लामाबाद से ही बयानात आई नो, जारी रहे। ये सारा हमें पता है यार, सारा पता है। पाकिस्तान ने मेस अप कर ली हुई है अपनी सिचुएशन, या दैट्स अ पॉइंट। दैट्स द प्रॉब्लम। उसमें अपना आसिम मुनीर साहब भी मजबूर ही है ना, कि उसमें फँसे हुए हैं। वो बड़े क क्रिटिकल कंडीशन में सर इनको जिस वक़्त उन्होंने चार्ज लिया तो सिचुएशन उनको बड़ी टफ मिली है, इसमें कोई डाउट दैट्स नहीं है। व्हाट आई डू अंडरस्टैंड हिज़ सिचुएशन एज़ वेल। हुँ, वो करें तो क्या करें, एक इंडिविजुअल के बस में नहीं है। जो बिल्कुल, उनको मिला है पीछे से, वो बड़ा मुसीबत है यार। सही। अच्छा सर, ये ऊपर से यूनाइटेड लेकिन लेकिन काकड़ को प्राइम मिनिस्टर बना के ये बयान देना तो उनके बस में है ना। क्यों दिलवा हुँ, रहे हैं ये बयान? व्हाई? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बजाय अमन के तरफ आते, हाँ जी, कुछ उस तरफ बात आती तो हम भी उस पे ज़ोर डालते, ये वो। अब नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। 300 जंगें करने का ऐलान कर रहे हैं, ये है, वो है। तो ये हुँ, अपना वो अ, इसे कहते हैं इ मतलब बढ़-चढ़ के बात कर देना ना, जी, कि बिल्कुल, हम ये बिल्कुल, करेंगे, हम बिल्कुल, वो बिल्कुल। करेंगे, ये करेंगे। हाँ, उससे कोई मतलब इस फ़र्क नहीं वक़्त दुनिया भर में हम जाते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है, पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है कि हम लोगों से कहते हैं कि भई आप हमें पैसा कुछ दें और हम उसको चला रहे होते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि जब इकोनॉमी बड़ी अच्छी हो रही है, जब से ये केयरटेकर पीएम और ये लोग आए हुए हैं, क्योंकि फ़ौज ने भी कुछ इकोनॉमी के हवाले से टेक ओवर किया है। अच्छी लेकिन बात है। सर मार्केट में तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही ना, सिर्फ़ हमें ये कहा जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 70,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर गया। लेकिन जो एक्टिविटीज़ होती है, लोगों के पास एक परचेज़िंग पावर होती है,
वो वो तो है नहीं नहीं। नज़र आ रही है। असल नहीं एक्चुअल चीज़ है। तो वो है, मार्केट तो वो है। अभी मैं देख रहा था एक फ़ोटो थी पता नहीं डॉन के अंदर के पाकिस्तान ने सोलर रिसर्च पे भी बना दिया। यार बात सुनो, ज़रूरी है इंडिया अगर करे तो हम भी वो शुरू कर दें। पहले अपनी हुँ, इकॉनमी को तो तुम किसी मुनासिब तरीके एग्रीड से रन करो। सर बिल्कुल हम सही। होगा क्या कि सारा कुछ जो है ना एसेंशियल छोड़ के अब जो थोड़े से वो हैं स्केर्स रिसोर्सेज़ मुझे डर है, ये वो सोलर चक्कर में ना लगा दें यार। वो कहते थे कि ज़माने में एक ज़माने में संतोष कुमार हीरो थे और जी, नज़र जो था वो कॉमेडियन साइडकिक। जी। तो हम अब हीरो तो मोदी साहब बन गए हुए हैं, हम ज़रूरी है कि साइडकिक भी वही करे जो करते हैं, क्या ज़रूरत है? हाँ, ये प्रॉब्लम है। आई एम सो सॉरी टू से आई एम सो सॉरी। हाँ, नहीं सर, मैं तो कहता हूँ अच्छे की नकल करे लेकिन बाकी चीज़ों में अच्छे ना जाए नहीं अच्छे की। करते, आप इकॉनमी बेहतर करें, आप लड़कियों की एजुकेशन, या गरीबों की 28 मिलियन बच्चे स्कूल के बाहर हैं बिल्कुल सही, और ये बिल्कुल सही। फिगर हुकूमत की है। You can एग्ज़ैक्टली, add another 20 million, I am sure. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब एक 40% ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये मुझे खबर है। तो एग्ज़ैक्टली क्या सोलर एक्सप्लोरेशन और ये क्या बकवास है यार। I've seen nothing foresighted in it. फाइन, फाइन, हाँ, राइट। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो स्टेटमेंट आया हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो यूनाइटेड नेशन में है कि ये वाला वेपन जो आ रहा है तो इसके ऊपर कोई तहकीक होनी चाहिए सारा हाँ, तो कुछ। ठीक है, तो चलो यूनाइटेड नेशन वाले सर कोई वहाँ पे करेगा कि वो कहेगा कि अच्छा अफ़गानिस्तान में ये वेपन है या कहाँ कैसे से आ रहा है? करेगा? करेगा कोई? कैसे करेगा? क्यों करेगा बताओ? आई मीन सर व्हाट इज़ हैपनिंग? भई, असल में ये बयान-वयून दे के यहाँ कि लोगों को समझा देते हैं, देखो जी हम इतना एक्टिव हैं, हम ये कह रहे हैं। हुँ, यूएन को अगर ये बुलाएँगे तो वो जैसे मुझे समझ आती है, पैसे इनको देने पड़ेंगे, वो आएगा और कोई स्टडी-वस्टडी करेगा, कोई रिपोर्ट लिख देगा, बट इवन दैट आई डोंट थिंक कि यूएन वाले किसी को भेजने को तैयार होंगे। बट यू हुँ। नेवर नो क्या असल में यूएन को भी तो अपने इन मुल्कों को खुश रखना पड़ता है ना। तो कोई छोटी-मोटी इस किस्म की चीज़ शायद हो भी जाती है, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। हुँ, बिल्कुल सही है और मेरे ख़्याल में एक पॉइंट सर ने रेज़ किया जो बहुत अच्छा है कि पहले आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए क्योंकि डेमोक्रेसी अगर स्ट्रांग होती है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ज़रिए ही पॉसिबल है और जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो फिर डिफेंस के ऊपर आपके पास क्योंकि हाथ खुला होता है, तो आप कहते हैं हाँ, ये वाली तोप हमने खरीदनी है, ये वाला टैंक खरीदना है और ये वाला जहाज़ खरीदना है, वो आसानी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात क्योंकि लोगों का पेट भरा हुआ होता है। अगर जी। वो है, तो सारी चीज़ें आसान हो जाती है। कोई वॉर ऑन टेरर लड़ रहा हो या फिर कश्मीर के ऊपर कोई नेगोशिएशन करनी हो या दुनिया को अपनी बात पहुँचानी हो, ये सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशन सिचुएशन को बेहतर से बेहतर कर लें, तो तब जाके मुमकिन हो सकेगा। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।